नमस्कार साथियों, मैं मनजीत सिंह स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम शुरू करें इससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए, साथ में लाइक करने के लिए। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है महंगाई, आज हम लोग महंगाई पे चर्चा करेंगे क्योंकि महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। आज लोग मेहनत करके पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी लोगों का जो सेविंग अकाउंट है वो बिल्कुल खाली का खाली है। और ये महंगाई किस हद तक जाएगी, किस स्तर तक बढ़ेगी, इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों, आज देखें तो बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं महंगाई को लेके। मोदी जी को आने से हो गई, कांग्रेस को आने से हो गई, भाजपा को आने से हो गई महंगाई। लेकिन आज हम आपको बताएं कि ये महंगाई किस हद तक बढ़ेगी और इस महंगाई का चाल क्या है, इस चीज को आपको समझना है। आज आप देखिए जो महंगाई है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है नहीं हो रही है। तो जो महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और लोग महंगाई का रोना लेके बैठे हुए हैं। लोगों को लगता है कि मोदी जी आ गए तो महंगाई बढ़ गई, ऐसा ही लगता है ना। हाँ, मोदी जी नहीं रहते तो महंगाई नहीं रहती। महंगाई भाजपा की वजह से बढ़ी है और लोग कोसते हैं, हमेशा महंगाई का रोना रोते हैं, मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन आज भी सेविंग अकाउंट नील का नील पड़ा हुआ है। ऐसा होता ही नहीं होता है। तो अब इसका उपाय क्या है आपके पास? किस चाल से चल रही है महंगाई, कहां तक जाएगी ये महंगाई, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, हम बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ 3 तरह का क्लास है लोगों का, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास। ये 3 तरह का क्लास है और इस 3 तरह के क्लास में सारे लोग हमारे यहाँ के आ जाते हैं। अब यदि हम बात करें लोअर क्लास का, तो सन 1940 में एक लोअर क्लास फैमिली का जो पूरे महीने का खर्च था वो 1 रुपया हुआ करता था। कितना होता था? 1 रुपया महीना में पूरे महीने का खर्च को चला लिया करते थे। लेकिन 20 साल बाद क्या हुआ? महंगाई बढ़ी और जो घर 1 रुपया में चलता था उस घर का खर्च कितना हो गया? 10 रुपया महीने का हो गया। अब सोच के देखिए, फिर 20 साल बाद 1 जीरो का वैल्यू कम हुआ और सन 1980 में उसी परिवार का खर्च कितना हो गया? 100 रुपया, लगभग 100 रुपया महीने का हो गया। 100 रुपया महीने में खर्च चलने लगा। फिर आया 20 साल बाद सन 2000 और जो लोअर क्लास फैमिली था वो अपने जिंदगी को कितने में जीता था? 1000 रुपया महीने में। और फिर 20 साल बाद कौन सा साल? सन 2020। और अब लोअर क्लास फैमिली को अपने जिंदगी जीने के लिए कितना रुपया चाहिए? 10,000। देखिए, ये आज का हकीकत है। बहुत सारे लोग अपने आप को मिडिल क्लास मान के चलते हैं, लेकिन उनका घर आज 10,000 12,000 में चल रहा है। तो जो घर 10,000 में चल रहा है आज के डेट में, वो किस क्लास का व्यक्ति है? लोअर क्लास का। वो सिर्फ चोला मिडिल क्लास का बन के बैठा है। इसलिए उस व्यक्ति को मुखिया जी के पीछे चक्कर लगाना पड़ता है बीपीएल का सर्टिफिकेट बनाने का। इसलिए उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री योजना का टॉयलेट चाहिए, उस व्यक्ति को क्या चाहिए? किसान योजना वाला पैसा चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाता है वो, क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति पहले मिडिल क्लास में था, अब किस क्लास में आ गया? लोअर क्लास में आ गया। और इसी लोअर क्लास वाले को यदि 2040 में भी जिंदा रहता है तो जिंदगी जीने के लिए कितना रुपया चाहिए? 1 लाख रुपया महीना चाहिए, तब वो व्यक्ति अपने जिंदगी को जिएगा। अब देखिए, लोअर क्लास और मिडिल क्लास में लगभग 4 गुना का फर्क होता है। यानी कि जो जिंदगी सन 1940 में लोअर क्लास वाला 1 रुपये में जीता था, मिडिल क्लास वाले का खर्च कितना था? 4 रुपया। और आज जो लोग मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, उनके घर का महीने का खर्च कितना है? कम से कम 40,000 रुपया महीना मिनिमम खर्च है ये। मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। और अपर क्लास मिडिल क्लास से 10 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। यानी कि आज अपर क्लास का खर्च कितना है? 4 लाख रुपया महीना। यानी कि 4 लाख में यदि आपका घर चलता है तो आप अपर क्लास है, नहीं तो नहीं है। तो ये है महंगाई का डाटा। जिस स्तर से महंगाई बढ़ रही है, इस हिसाब से चल रही है महंगाई। और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, हम मिडिल क्लास का माला जपते हैं और हम नेता को कोसते हैं, पार्टी को कोसते हैं। हम ये डाटा आपको सन 1940 से दिखा रहे हैं, जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था। हम 1947 में आजाद हुए और हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के बाद गुलजारीलाल नंदा बने, लाल बहादुर शास्त्री बने। उसके बाद फिर गुलजारीलाल नंदा रिपीट हुए हमारे यहाँ। उसके बाद फिर
इंदिरा गांधी आई, उनके बाद फिर मोरारजी देसाई आए, चरण सिंह आए, फिर इंदिरा गांधी बनी, फिर राजीव गांधी बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह बने, उसके बाद फिर उनके बाद चंद्रशेखर सिंह बने, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी बने, उनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के बाद फिर एच.डी. देवगौड़ा है, उनके बाद इंद्र कुमार गुजराल आए, फिर अटल बिहारी वाजपेयी रिपीट हुए, उनके बाद फिर मनमोहन सिंह आए और तब जाके नरेंद्र मोदी। यानी इतने लोग प्रधानमंत्री बन चुके हैं, इतनी सरकारें आई और गई, लेकिन आज तक महंगाई कंट्रोल नहीं हुआ। तो जब आज तक नहीं हुआ तो अकेले मोदी जी क्या कर लेंगे? कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको आज से याद रखना है कि सरकार को बदलने से काम चलने वाला नहीं है। सरकार को बदलने से, पार्टी को बदलने से आपकी जिंदगी नहीं चलेगी। यदि अपने जिंदगी को चलाना है तो अपने आप को बदलिए, अपने कर्मों को बदलिए, अपने सोच को बदलिए, अपने इच्छा शक्ति को बदलिए। और जब तक ये आप नहीं बदलेंगे तब तक आपकी तस्वीर बदलने वाली नहीं है। पार्टी तो आएगी और लोग नए नए प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन महंगाई बढ़ते रहेगी। महंगाई को, बेरोजगारी को और जनसंख्या को न कोई रोक सका है और न कोई रोक सकेगा। तो समझना है आपको।